हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। किसकी? जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? हिंदी का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं। ये चैप्टर नंबर लाने का क्या कारण है? लाने का ये कारण है, कुछ बच्चे ऑफलाइन में लेट ज्वाइन हुए हैं। अगर लेट ज्वाइन होंगे तो उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी कोचिंग सेंटर में आ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। जिन बच्चों का छूट गया है उनको मैं बता दूं, हमारे हिंदी में एक चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, कितना चैप्टर पूरा हो गया? एक चैप्टर पूरा हो गया। तो मैं उनको ऑफलाइन में तो मैंने बता दिया, जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको तो ढंग से पढ़ा दिया, लेकिन ऑनलाइन में जो है बच्चे, उनको भी बता दूं हमारा एक चैप्टर हो गया है और हम आपको ये चैप्टर ऑनलाइन भी करवा देते हैं। आप अपने नोट्स भी बना लेना और साथ के साथ एक चैप्टर जो है क्लियर भी कर लेना। यहाँ तो थोड़ा फास्ट हो सकता है, लेकिन जब आप ऑफलाइन में आएंगे यहाँ पे बच्चे सामने होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम इनको पढ़ाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। कौन सा? भाषा और विकास। क्या शुरू करते हैं भाई? भाषा और विकास हमारा चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है। आपको मैं बता दूं, हिंदी से 4 पैराग्राफ आते हैं, लेकिन एकलव्य हो गया और राजीव गांधी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इसमें क्या आते हैं? इसमें भाई हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से भी। ठीक है, और जो जवाहर नवोदय है इसमें आपके पास 4 पैराग्राफ आएंगे और उसके आंसर उसी पैराग्राफ में होंगे। वो चीज भी सारी यहाँ पे समझाई जाएगी। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में आओगे पूरा बता दिया जाएगा किस प्रकार से पैराग्राफ टैकल करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का पहला लेक्चर आज हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद भाई ऑनलाइन क्लासें आपको हो सकता है ना दी जाए, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा आप ऑफलाइन आइए। ऑनलाइन क्लासें अब देना हो सकता है मुश्किल हो जाए, इसलिए हमने जो बच्चे छूट रखे हैं, नए आए हैं ऑफलाइन में, उनके रिक्वेस्ट पे हम ये क्लासें आपको दे रहे हैं ऑनलाइन भी, ताकि उनका सिलेबस पूरा हो जाए, कोई बच्चा छूट ना जाए। बस हमारा यही मोटिव है कि कोई बच्चा रह ना जाए, सारे बच्चे तैयारी अच्छे से कर लें भैया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भाषा और विकास। अब समझते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या होता है? अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर या बोलकर संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या कहा भैया इसने ये कहा भैया, जो भाषा होती है वो हम बोलकर या संकेत के माध्यम से या लिखकर बोल सकते हैं, एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं, या जो हम बोलते हैं, बातें करते हैं, सब चीजों को क्या कहते हैं? भाषा। जैसे मैंने बोला कि आपने खाना खा लिया, तो आपने क्या हुआ? सर हिला दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने खाना खा लिया। ये क्या हुई? सांकेतिक भाषा हुई। मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना खाया, तो ये क्या हुआ? ये एक हुआ मौखिक भाषा। मैंने आपको पत्र लिखा, पत्र में मैंने क्या लिखा? खाना खा लिया। मैंने पत्र पे लिखा और आपको दे दिया, तो ये क्या होगी? लिखित भाषा होगी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा क्या क्या होता है, क्या होता है विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक या संकेतों के माध्यम से, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं भाई। अब भाषा के जरा रूप ध्यान से कितने होते हैं? भाषा के होते हैं भाई 2 रूप। कितने होते हैं? 2 रूप। कहीं कहीं पे 3 रूप भी लिखे होते हैं। अगर ऑप्शन में आपके पास प्रश्न आता है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है? अगर 2 होंगे दिए हुए तो 2 पे टिक करना है, ऑप्शन में 3 होगा तो 3 पे टिक करना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ऑप्शन में 2 भी दिया है और 3 भी दिया है, ऐसा नहीं होता है। या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टाइप है क्या है? मौखिक भाषा। अब भाई मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ये दिया हुआ है, अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करना। मैं कुछ बोल रहा हूं और आप तक पहुंच रही है वो चीज, वो क्या है? मौखिक भाषा। सिंपल सा है। और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। अपने मन के भाव को, विचारों को लिखकर, जैसे मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, मैंने ये लिख दिया पर्ची में और आपको पकड़ा दिया, तो ये क्या हो गया? ये लिखित भाषा हो गई। इसके एग्जाम्पल देखने से किताब हो गई, किताब में सारी चीज लिखी हुई है, तो ये क्या है? लिखित भाषा। कोई कार्ड है, कोई पत्र है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अखबार हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है? ये आती है लिखित भाषा में। दूसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है भाई? अपने मनो के भाव या संकेतों को इशारों द्वारा समझाना। क्या होता है भाई? यहाँ से आपके पास 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है तो ऑफलाइन में भी पूछ सकते हैं। वैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को यहाँ पे पढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। जिसको क्लियर नहीं हो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, इसके नोट्स भी आप बना लेना यहीं से, जिन्होंने नहीं बनाए। सांकेतिक भाषा क्या है भाई? अपने मन के भाव या को संकेत या इशारों के द्वारा प्रकट करना। मतलब जैसे
पुलिस वाला खड़ा होता है चौक पे, तो बोलता थोड़ी रहता, हाथों से इशारा करता है, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, संकेत देता है। तो ये क्या होगी, एक संकेतिक भाषा होगी। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया, लाइटें बनी होती है ना, ट्रैफिक लाइटें, आप बड़े बड़े शहरों में गए होंगे, जैसे देहरादून गए, वहां ट्रैफिक लाइटें होती है, तो उससे पता चल जाता है कि अब क्या संकेत दे रहा है। ठीक है, या फिर थपथपाना हो गया, आपने कोई अच्छा काम करा, आपके माँ बाप ने फिर थपथाया, शाबाश बेटा, तो जो थपथपाना होता है वो भी एक संकेत है, संकेतिक भाषा की, शाबाश आपने क्या एक अच्छा काम करा है। ठीक है, जैसे चौराहा पर खड़ा पुलिसकर्मी होता है, फिर थपथपाना, संकेत चिन्ह, ट्रैफिक लाइट, ये सारी जो है किसमें आती है, सांकेतिक भाषा में। भैया ये उदाहरण भी याद रखने हैं, उदाहरण भी याद रखने हैं, उदाहरण ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा चिन्ह या ट्रैफिक लाइट, बताइए कौन सी भाषा है, तो आपको क्या लगाना है भैया, ये लगाना है सांकेतिक भाषा है भैया ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना है। अब जो है अगला है लिपि। क्या है अगला जो टॉपिक है वो लिपि है। यहां से भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, जो नोट्स बनाते हो उसको रिवीजन करना है बहुत ज्यादा, आपको बार बार रिवीजन करना है, तब जाके याद रहेगा आपको, और एग्जाम में भी तभी जाके आप सही आंसर को टिक कर पाओगे। नहीं तो भैया कंपटीशन इतना है कि 10,000 15,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, और सीटें कितनी है, सिर्फ 80 सीटें हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। ठीक है, वहां पे कितनी सीटें होती हैं, 80 सीटें होती हैं। लेकिन जो अलग अलग होते हैं इसके बाद विद्यालय, जैसे एकलव्य विद्यालय हो गया, ये राजीव गांधी हो गया, सैनिक हो, तो इसमें तो सीटें और बढ़ जाती है, ब्लॉक में, हर ब्लॉक में फिर एक स्कूल आ जाता है, तो वहां पे कंपटीशन इतना नहीं होता है। लेकिन जवाहर नवोदय में जो है कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहता है भैया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या है लिपि, लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने या जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई हमने भाषा लिखी, मैंने भाषा लिखी, क्या लिखा मैंने नाम लिखा भाई, मैंने लिखा मानव, क्या लिखा मैंने, मानव, क्या लिखा मैंने भैया, मानव लिखा। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, मो, नो, वो, ये क्या है, ये एक लिपि में आता है। किसमें आता है, ये लिपि। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से तो हम बता पा रहे हैं कि ये क्या है, ये एक भाषा है या एक लिपि है। अगर इन चिन्हों को ना लिखे हम तो हम बता ही नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है, फिर तो हम बता नहीं सकते हैं ये क्या चीज लिखा। मानव हमने तभी लिखा ना क्योंकि ये क्या है, ये भी एक लिपि है, ये भी लिपि है, लिपि है, ये तीनों मिलके तभी तो बनता है लिपि, तभी अक्षर होता है, तभी हम पढ़ पाते हैं, नहीं तो हम तो इन्हें पढ़ भी नहीं पाएंगे ये क्या लिखा भैया। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, लिखित रूप में प्रकट करने को क्या कहते हैं भैया, लिपि कहते हैं, लिपि कहलाती है। ठीक है, जैसे प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है। कहां से है भैया, यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की लिपि क्या है भैया, देवनागरी। आपको नोट्स बनाना है बहुत सुंदर राइटिंग, ताकि लास्ट तक आपके पास रहे और याद कर सके, उसमें लिखा हुआ समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। हिंदी दिवस कितने को मनाया जाता है भैया, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय पूछे मतलब भारत का तो कितना है, 14 सितंबर। अगर विश्व पूछे तो 10 जनवरी। कितना है, 10 जनवरी। आपको भैया ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रहेगी बातें तो एग्जाम में कोई और फाइट कर जाएगा, आपकी जगह पे आप रह जाओगे। इसलिए जितनी चीजें बताई जा रही है सारी फॉलो अप करनी है और इसको याद करते रहना है। देवनागरी लिपि, प्रश्न पूछा जाएगा देवनागरी लिपि कहाँ से लिखी जाती है, तो ये है ना, हम इधर से लिखते हैं इधर के लिए। जैसे मैंने लिखा भाई रोहन, रोहन। ठीक है, तो मैं इधर से इधर को लिख रहा हूं ना, ऐसे को लिख रहा हूं, तो मेरा हाथ कहां से जा रहा है, ये जा रहा है बाएं से दाएं की ओर। तो लिपि कहां से लिखी जाती है भैया, ये देखो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है। आपको ध्यान रखना, देवनागरी लिपि ऐसी होती है, अक्षरात्मक लिपि होती है। कुछ प्रश्न ऐसे जो आपको रटने पड़ेंगे, डायरेक्टली रटने पड़ेंगे भैया। देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहां से हुआ है भैया, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी जो लिपि है वो अपभ्रंश स्वर श्रेणी लिपि है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है भैया, हिंदी की जो आदि जननी कहा जाता है भैया वो संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे भैया, इसलिए ध्यान से इसे नोट्स बनाना और याद करते रहना बार बार। ठीक है, अब आता हमारे पास व्याकरण। व्याकरण में जो है यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं व्याकरण किसे कहते हैं।
तो व्याकरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। क्या है व्याकरण? जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखते या बोलते या सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिन विद्या से हम क्या सीखते हैं? बोलना या लिखना, या बोलना, सीखना, लिखना हो गया, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज आती है उससे हम क्या कहते हैं भैया? व्याकरण कहते हैं। जिन शब्दों से हम इनको लिखते हैं। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ बहुत फास्ट चल रहा है, आपको भी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको पढ़ाना है, और जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है जिनका सिलेबस पीछे छूट गया है, ताकि वो बच्चा अपना सिलेबस कवर कर ले और जल्दी से जल्दी ऑफलाइन में आके जो अदर बच्चों का जो सिलेबस चल रहा है उनके साथ आ जाएं, और एक लेवल में सारे बच्चे आ जाएंगे तो क्या होगा भैया? समझने में आसानी रहेगी, पीछे नहीं छूटोगे आप। नहीं तो अगर पीछे छूट गए तो फिर पीछे छूट जाओगे भैया। ठीक है, तो अब आता है कायांतर शब्द। यहां से जो पूछे जाएंगे आपसे, ये परिभाषाएं पूछी जाती है आपसे। क्या है? अकारांत या आकारांत। क्या है यहाँ? आकारांत। क्या है? आकारांत। ठीक है, और इकारांत। क्या है? इकारांत। क्या है? उकारांत। उकारांत छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, ये क्या है? एकारांत। मैं बता दूं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से और इनकी डेफिनेशन क्या है, जरा अच्छे से समझना एक बार। वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अ हो, क्या है भाई? अ हो, उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। जिनके लास्ट वर्ण में, जैसे मैंने कोई नाम बोला, रोहन, रोहन आ गया ना भाई, रोहन, इसके लास्ट में क्या आ गया भाई? नौ। अगर नौ को हम तोड़े हैं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हलंत लगते ही आधा हो गया अब, और पीछे क्या आ गया? अ। मतलब इनके पीछे कोई भी मात्रा, इसके पीछे कोई, नौ के पीछे किसी की मात्रा है? किसी की भी नहीं है भाई। तो किसी की मात्रा नहीं है तो अ आ गया पीछे। अगर यहाँ आ होता ना, आ, तो ये आकारांत हो जाता, फिर अकारांत नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भाई मात्रा आ गई किसकी? आ की, इसलिए क्या है? आकारांत। इसके पीछे क्या है? मात्रा ही नहीं है। रोहन के पीछे क्या मात्रा है भाई? रोहन, कोई मात्रा है? नौ पे किसी की भी मात्रा नहीं है, इसलिए क्या है? इसलिए अकारांत में आ गया। ठीक है, और दूसरा है आकारांत। आकारांत शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण आ आता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे शांता, उदाहरण शांता, ता पे किसकी मात्रा है? आ की। आ की मात्रा है ना भाई, एक डंडा लगा हुआ है तो आ की मात्रा होती है। यहाँ भी कांता है, एक डंडा लगा हुआ है ता के पीछे, तो ये किसकी? आ की मात्रा होती है। आ की मात्रा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? आकारांत शब्द है भैया। ये कौन सा शब्द है? आकारांत शब्द है। ठीक है, ये रोहन हो गया, मोहन हो गया, ये क्या है भाई? अकारांत शब्द है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ये शांता पे आ की मात्रा लगी इसलिए आकारांत हो गया। अब अगला देखते हैं इकारांत किसे कहते हैं। अब इसी प्रकार इकारांत की परिभाषा होगी जिनके पीछे ई की मात्रा लगी होगी, जिन वर्णों के पीछे ई की मात्रा लगी होगी भैया। अब ई की मात्रा देखते हैं। कवि, ये देखो कवि क्या लगी? ई की मात्रा लगी हुई। ठीक है, रवि हो गया, कृति हो गया, इन सब के पीछे क्या है? ई की मात्रा लगी है भैया। किसकी मात्रा है? ई की, इसलिए क्या कहेंगे हम? इकारांत। ठीक है, अब इकारांत, ये तो छोटी आ गया, अब बड़ी आ गया। ये छोटी है कृति, ऐसे होता है। ठीक है, इसमें बड़ी की नहीं छोटी की, ये सब जितने भी है ये इकारांत है, छोटी की मात्रा आती है। अब इकारांत, इकारांत जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा। इकारांत, अब इकारांत शब्द कितने कहते हैं? वो शब्द होंगे भैया अब जिनके पीछे क्या? बड़ी की मात्रा लग रही होगी। बड़ी की मात्रा कहाँ? ये देखो भाई, पानी, परी, रानी, इन सब में क्या है? बड़ी की मात्रा लग रही है भाई पीछे। बड़ी की मात्रा तो है ये देखो यहाँ ऐसे लगती है ना बड़ी की मात्रा। ये देखो, ये बड़ी की मात्रा होगी और ये लगती है ये छोटी की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ क्या है? देखो, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इसलिए क्या है भैया? ये इकारांत है। ठीक है, अब है भैया उकारांत। उकारांत किन्हें कहेंगे? उकारांत भी सेम हो जाएगा। ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनके पीछे ऊ लगा होगा उसे क्या कहते हैं? उकारांत। छोटा ऊ है भाई, देखो यहाँ उकारांत शब्द, छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा लगनी चाहिए। ये देखो छोटे ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है भैया? छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए क्या हो गया भैया? ये उकारांत। क्यों? क्योंकि इन वर्णों के पीछे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से उकारांत, उकारांत मतलब बड़ा ऊ है। यहाँ वे शब्द जिनके पीछे या वर्ण जिनके पीछे ऊ हो, या जिनके पीछे वर्णों के में
बड़े ऊ की मात्रा हो, ये देखो सोनू बड़ा ऊ की मात्रा, देखो बड़े ऊ की मात्रा है ना, ये बड़े ऊ की मात्रा है। मोलू ये देखो छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए ये उकारांत हो गया। ऊ थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है बड़ा ऊ के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से एकारांत, एकारांत मतलब जिनके पीछे एक ही मात्रा होती है, ए मतलब ए, ये वाला जिनके पीछे एक ही मात्रा होती है। इसकी मात्रा क्या होती है भैया, आपको मात्रा भी पढ़ाई जाएगी। इसके पीछे कौन सी मात्रा होती है, ये होती है भैया ऐसे वाली मात्रा, ठीक है, ये होती है। और आओ के पीछे वो होती है ए, फिर आई आता है, आई के दो मात्राएं होती है, ठीक है। आपको पता होगा, ये तो स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा जब आप ऑफलाइन कोचिंग में आओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है भैया, जिनका अंतिम वर्ण ए हो या जिनके अंतिम वर्ण में एक ही मात्रा हो। पैसे ये अंतिम वर्ण ये है, यहाँ पे सिंगल मात्रा लगी हुई है एक ही, अपने एक ही मात्रा लगी हुई है आधी। इसी प्रकार से जितने भी होते हैं इनमें क्या आता है, जैसे रुपये हो गए, रुपये भी क्या आता है, और रुपये ये देखो एक ही मात्रा आने ना ऊपर रुपये। तो ये जितने भी वर्ण होते हैं जिनमें एक ही मात्रा होगी उन्हें क्या कहते हैं, एकारांत। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा भैया आपसे, बताइए निम्न में से किसकी मात्रा है। आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, पूछा जाएगा एकारांत किन शब्दों को कहेंगे या एकारांत वर्ण कौन सा है। तो आपको क्या ढूंढना है, जिसमें ई की मात्रा लगी होगी वो एकारांत शब्द हो जाएगा। पूछा जाएगा अकारांत, ऐसा जो वर्ण होगा जिसके पीछे आ की मात्रा लगी होगी उसे क्या कहेंगे भैया, अकारांत, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी प्रकार से एकारांत वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण ए होता है, क्या होता है भैया, ए होता है, ए होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एकारांत में। ये देखो ये की जो मात्रा होती है भैया वो किस प्रकार से होती है, आई की मात्रा है, आई ऐसे लिखते हैं ना, आई ये तो हो गया ए, और ये हो गया आई। इसकी जो मात्रा होती है वो रहती है ये वाली, और इसकी जो मात्रा रहती है भैया वो क्या रहती है, और ये वाली रहती है सिंगल मात्रा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये वाली पूछी जा रही है हमसे। एकारांत मतलब जिसके पीछे दो मात्राएं ऊपर, ये देखो दो मात्राएं, ये देखो दो मात्राएं आ रही है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एकारांत कहते हैं। इसी प्रकार से ओकारांत, ये देखो यहाँ पे दो मात्राएं हैं तो पीछे भी दो मात्राएं होगी, हो ऐसे करके जो आएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं आएगा, ठीक है, दो मात्राएं यहाँ वाली आएगी यहाँ पे। यहाँ ओकारांत जिसपे सिंगल मात्रा हो, ये देखो यहाँ पे एक ही मात्रा है ऊपर, यहाँ भी एक ही मात्रा है, मिलो चलो खेलो एक ही मात्रा है। मतलब ऐसे वर्ण जिनके पीछे ओकारांत मतलब ओ की मात्रा होती है। ओ की क्या मात्रा होती है भैया, आपको तो पता ही है, ओ की ये वाली मात्रा रहती है, इसमें ये नहीं आएगा भैया, सिर्फ ये आएगा। ओ की मात्रा ये रहती है इसमें, और औ की मात्रा क्या रहती है भैया, औ की मात्रा ये रहती है, दो मात्राएं आती है, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है इतनी रहने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनको पता है किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप जितने भी स्टूडेंट से वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी और बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी ऑफलाइन में आ जाएं, उनका कोर्स पीछे ना छूटे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।